हेलो फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं फिजिक्स ऑल द वे क्लास 8 और जो चैप्टर का नाम है फोर्स एंड प्रेशर का न्यूमेरिकल। ये हमारे पास बुक है, आप देख सकते हैं फिजिक्स ऑल द वे 8 क्लास। और आपका जो चैप्टर है आपका फोर्स एंड प्रेशर। हम लोग न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और पहला जो क्वेश्चन है इस तरीके से है। हमारे पास कोई सॉलिड बॉडी है जिसका मास दिया है 200 ग्राम और वॉल्यूम दिया है 300 सीसी। सीसी स्टैंड्स फॉर क्यूबिक सेंटीमीटर। और इस सॉलिड को वाटर में रखा जा रहा है, वाटर सरफेस पे। तो कहा जा रहा है कि वो जो सॉलिड बॉडी है वो फ्लोट करेगी या सिंक करेगी, आप बताइए। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमें इंफॉर्मेशन दिया है पहले आप उसको लिख लीजिए। हमें दिया है मास, सिंबॉलिक फॉर्म में आप लिखिए। वॉल्यूम भी दिया है 300 सीसी। ये आपका नोन पार्ट है, ये नोन है, ये हमें दिया है और हमें डेंसिटी निकालनी है। ठीक, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो ठीक है, डेंसिटी निकाल लीजिए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। 200 ग्राम डिवाइडेड बाई 300। तो ये आपका यूनिट हो जाएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये आपका आ जाएगा 2/3 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। आप इसको पॉइंट में निकाल सकते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 0.66 करके आ जाएगा और लास्ट में 7 लिख दिया हूं। इतना आ जाएगा ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये हमने डेंसिटी निकाल लिया। तो ये जो डेंसिटी निकाला है हम लोग, डेंसिटी ऑफ सॉलिड सब्सटेंस निकालेंगे, डीएस। एस फॉर सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस। अब क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। तो सिंस डेंसिटी ऑफ सॉलिड बॉडी इज लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी वाटर इसमें दिया नहीं है, लेकिन वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है 4 डिग्री सेल्सियस पे। तो हम देख रहे हैं कि सॉलिड की डेंसिटी 0.667 है। डेफिनेटली दिस वैल्यू इज लेस देन 1। तो सॉलिड बॉडी की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है, इसलिए फ्लोट करेगी। Therefore, the solid body will float. अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों, हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है इस तरीके से है। उसमें कहा जा रहा है a body of mass 1 kg floats। हमारे पास कोई बॉडी है जिसकी मास 1 kg है, वो फ्लोट कर रही है किसी लिक्विड में। तो हमें बतानी है बॉइंट फोर्स। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रोटेशन अब थ्रस्ट विल बी इक्वल टू वेट। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रोटेशन अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो अब थ्रस्ट जो होगा वेट के बराबर होगा। अब वेट निकाल लीजिए। वेट से क्या मतलब है, वेट मतलब यहाँ mg। यहाँ पे देखिए g की वैल्यू तो दिया नहीं है, लेकिन मास दिया है 1 kg। हम g की वैल्यू नहीं रखने जा रहे हैं, तो फिर 1 kgf हो जाएगा। एक आंसर तो ये हो जाएगा। अगर एनी हाउ हम g के वैल्यू रख लेते हैं तो फिर अब थ्रस्ट का 2 पॉसिबिलिटीज है। पहली 1 × 9.8 इतना न्यूटन हो जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब आप g की वैल्यू 9.8 लेते हैं। 9.8 लेते हैं तो होगा। तो इस तरीके से अब थ्रस्ट की वैल्यू 9.8 न्यूटन हो जाएगी। एक आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लेते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो उस कंडीशन में अब थ्रस्ट जो है 1 × 10 न्यूटन, मतलब 10 न्यूटन। एक्चुअली में यहीं पे आंसर ये ओवर हो चुका है, लेकिन कोई बालक ऐसे भी करता है
तो सही है। मतलब इस क्वेश्चन में 3 आंसर हो सकते हैं, ये या फिर ये। लेकिन अगर आप इन दोनों में से कोई एक आंसर लेते हैं तो इसको मेंशन करना जरूरी होता है। तो बच्चों हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है व्हाट हाइट ऑफ मरकरी कॉलम विल एक्सर्ट द सेम प्रेशर एज 5 मीटर कॉलम ऑफ वाटर। हमारे में देखिए 2 लिक्विड की बात हो रही है, एक है मरकरी, दूसरा है आपका वाटर। दोनों के द्वारा प्रेशर एक्सर्टेड सेम है और हम जानते हैं कि लिक्विड प्रेशर P इक्वल टू एच डी जी। P प्रेशर, H हाइट है लिक्विड कॉलम की, D आपका डेंसिटी है लिक्विड की, G आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो हमारे पास एक लिक्विड मरकरी है, दूसरा लिक्विड हमारे पास वाटर है। तो ठीक है, H1 D1 और ये G, H2 D2 और ये G। मैं एक साइड वाटर ले लेता हूं, दूसरी साइड मरकरी ले लेता हूं। तो हमें निकालना क्या है, हमें मरकरी की निकालनी है। तो चलिए मैं मरकरी इधर ही ले लेता हूं। तो ये H1 और मरकरी का ये आपका डेंसिटी हो जाएगा, क्योंकि हमें Rd दिया हुआ है। तो अगर Rd दिया है तो Rd की सहायता से डेंसिटी लिख सकते हैं। मान लीजिए Rd मरकरी का 13.6 है, तो आप डेंसिटी निकाल सकते हैं। डेंसिटी ऑफ मरकरी आप लिख सकते हैं 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आपका सीजीएस में, इन सीजीएस। यहीं पे अगर इसी डेटा से आपको डेंसिटी निकालनी है मरकरी का, तो फिर एसआई में आप क्या करेंगे, एसआई में कन्वर्ट करने के लिए, एसआई में निकालने के लिए इसी वैल्यू में 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 13,600 आ जाएगा। और यहाँ पे आप यूनिट लिखेंगे केजी पर क्यूबिक मीटर। ये हो जाएगा आपका एसआई में। अब ये बताना चाह रहे हैं कि अगर आरडी दिया हुआ है नॉट ओनली फॉर मरकरी, किसी भी सब्सटेंस का, तो आप डेंसिटी लिख सकते हैं सीजीएस में भी और एसआई में भी। तो यहाँ मैं डेंसिटी H1 लिया हूं हाइट मरकरी कॉलम का, D1 लिया हूं डेंसिटी मरकरी कॉलम का, और G तो देखिए सेम रहेगा क्योंकि G की वैल्यू प्लेस पे डिपेंड करेगा, जिस जगह पे ये एक्सपेरिमेंट की जा रही है। H2 वाटर की हाइट यहाँ 5 मीटर दिया है, ठीक, ओके। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर मैं ले रहा हूं 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। एक बात मैं आपको कंफर्म करा देता हूं, वैसे जनरली जो भी डेटा होगा या तो एसआई में या तो सीजीएस में, यहां मैं 5 मीटर लिया हूं, यहां मैं H2 लिया हूं मीटर में एसआई में, D2 डेंसिटी वाटर में लिया हूं सीजीएस में, क्योंकि यहां भी सीजीएस में डेटा रख रहा हूं। आप डायरेक्ट सबको एसआई में ले सकते हैं क्योंकि वाटर कॉलम की हाइट दिया है एसआई में। तो यहाँ 1 के जगह पे 1000 हो जाएगा और 13.6 के जगह पे 13,600 हो जाएगा, ठीक। ये देखिए स्मॉल जी कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें H1 मिल जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 13.6। अब आपको 5 में 13.6 से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा आप लिख देंगे। आप इसको निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट हमने हटा दिया, यहाँ पे एक 0 आ जाएगा और ये आपका 136 और इतना ये मीटर है। आप डिवाइड करिए, डिवाइड। तो इस टाइप से अगर आप 50 में 136 से डिवाइड करते हैं तो आपका इतना आ जाएगा। आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, 0.367 और ये मीटर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि सेम प्रेशर एक्सर्ट करने के लिए अगर हम मरकरी यूज करते हैं तो हमें मरकरी कितना भरना होगा, टेस्ट ट्यूब में 0.367 मीटर भरना होगा। वहीं पे उसी प्रेशर के लिए अगर वाटर इस्तेमाल करते हैं तो हमें जो टेस्ट ट्यूब होगी, जिसका बैरोमीटर बनाते हैं, उसकी जो हाइट होनी चाहिए 5 मीटर होनी चाहिए। इसलिए सिंपल बैरोमीटर बनाते समय हम लोग एज ए लिक्विड के रूप में मरकरी इस्तेमाल करते हैं, वाटर नहीं करते हैं। क्योंकि अगर वाटर इस्तेमाल करेंगे तो मरकरी जो टेस्ट ट्यूब जो होगी उसकी लेंथ जो होगी ज्यादा जरूरत होगी, नीड्स होगी, जो कि
इनकन्वीनियंट होता है कैरी करने के लिए, वन प्लेस टू अनदर प्लेस तो कैरी करने के लिए सिंपल बैरोमीटर के लिए, वह जो होता है कन्वीनियंट नहीं होता है। इसलिए सिंपल बैरोमीटर में एज ए लिक्विड जो है हम लोग मरकरी इस्तेमाल करते हैं, न कि वाटर इस्तेमाल करते हैं। हम लोग करने वाले क्वेश्चन नंबर 4।